हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स स्टडी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो कल की क्लास में जो था एक चैप्टर अंत हो गया, यानी एक चैप्टर ख़त्म हो गया। आज हम दूसरे का चैप्टर को आप लोग को ले चलते हैं और दूसरे का चैप्टर को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। दूसरे का चैप्टर का नाम है बहुपद, इसको पोलिनोमियल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जो 9th क्लास में हम लोग बेसिक पढ़े थे उसका थोड़ा सा आप लोग को याद करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये सब क्या है? बहुपद ही है। ये सब क्या है? बहुपद। इन सब को बोला जाता है बहुपद, यानी इसको सपोजिट माना जाए तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। इसका परिभाषा दिया जाए तो चर और अचर के साथ जो बीजीय व्यंजक बनता है उसी को हम बहुपद के नाम से जानते हैं। यानी चर और अचर के साथ जो बीजीय व्यंजक बनता है उसी को हम बहुपद बोलते हैं। देखिए बहुपद जो था 9th क्लास में था कि घात के आधार पर 3 प्रकार के और पद के आधार पर 3 प्रकार के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यही जानना है कि जो बहुपद होता है घात के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि पद के आधार पर इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। 10th क्लास में के बहुपद में पद के आधार पर बहुपद हमको पढ़ना ही नहीं है कहीं भी। लेकिन जो 9th क्लास में था वो पढ़ना था कि पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के और घात के आधार पर 3 प्रकार के। अभी सिर्फ पढ़ना है हम लोग को घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद जो है 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के। एक में एक घाती बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दो में होता है द्विघाती बहुपद, तीन में होता है त्रिघाती बहुपद। बच्चों एक बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो रैखिक बहुपद होता है उसी को एक घाती बहुपद कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन आप लोग देगा ऑब्जेक्टिव में, जो अब तो 50% ऑब्जेक्टिव ही कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव में आपको देगा कि रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो हम मानेंगे एक घाती बहुपद, या एक घाती बहुपद का दूसरा नाम क्या है, तो रैखिक बहुपद। चलिए हम एक घाती या रैखिक बहुपद को थोड़ा शॉर्ट में ही जानते हैं क्या होता है घाती या रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद, इसको डिफिनेशन में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 7x प्लस 9। देखिएगा इसमें पद तो 2 है लेकिन घात सिर्फ 1 है, क्योंकि जो घात होता है चर के मान पर देखा जाता है। तो चर हमारा x है, इसमें x का वैल्यू कितना है, x के पावर जो है 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 है, यानी एक और घाती बहुपद का उदाहरण है घाती। जैसे कि आप लोग कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, वो माइनस में या प्लस में भी क्या है, एक घाती बहुपद का उदाहरण, यानी कि रैखिक बहुपद के उदाहरण है। अब जानते हैं द्विघाती बहुपद जो होता है वो क्या होता है। जिसके घात, बिल्कुल शॉर्टकट भाषा में जानेंगे क्योंकि हम लोग जो है परिभाषा नहीं पूछता है, आप लोग को जानकारी के लिए हम भाषा बता दे रहे हैं। जिसके घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल हम बताते हैं आप लोग को। घात 2 कहने का मतलब जैसे कि पावर 2 रहना चाहिए, सबसे हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वह होना चाहिए। जैसे कोई भी आप उदाहरण लेकर दे सकते हैं, यही उदाहरण है। जिसका पावर 2 हो उसे कौन बहुपद बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। और बाकी रह गया त्रिघात बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब कि जिसका पावर 3 होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो सबसे 3 होना चाहिए। जैसा कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सब
जो है त्रिघाती बहुपद का उदाहरण है। इस उदाहरण से आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि घाती द्विघाती त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। अब जो है आप लोग को शॉर्टकट भाषा में ये तो हम याद करा दिए कि ये घाती बहुपद जो होता है ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद जिसके घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब 10th क्लास में जो है इसको ध्यान में आप लोग को रखते हुए 10th क्लास में इसका जो है छोटा सा एक पार्ट बनाया गया है बहुपद